issues of equality in other democracies. You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. स्टूडेंट्स, शायद आपको हैरानी होती होगी या आपको ऐसा लगता होगा कि इंडिया ही ऐसा एकमात्र डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां इनइक्वालिटी पाई जाती है और जहां लोग इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इश्यू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल. लेकिन स्टूडेंट्स, सच्चाई ये है कि अभी भी वर्ल्ड में ऐसे बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां इक्वलिटी नहीं मिलती है और वहां डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग राइट टू इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका. उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन जिनके एंसेस्टर्स पूर्वज गुलाम थे जिन्हें अफ्रीका से खरीद कर लाया गया था, continues to describe their lives today as largely unequal. उन्हें आज भी अमेरिका में दूसरों के समान नहीं समझा जाता है. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. यहाँ तक कि 1950s में अमेरिका में एक मूवमेंट भी चला जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं उनको इक्वल राइट्स दिलाने के लिए. Prior to this, African American were treated extremely unequally in the United States. इससे पहले स्टूडेंट्स, अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को दूसरों के इक्वल नहीं माना जाता था और उनसे असमानता का व्यवहार किया जाता था. For example, when traveling by bus, they either had to sit in the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स, अमेरिका में जब कोई ब्लैक ट्रैवलिंग कर रहा होता था तो उसे किसी वाइट पीपल के लिए अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी. रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन. स्टूडेंट्स, रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. 1 दिसंबर 1955 को जब वो काम से घर वापस आ रही थी तो उन्होंने अपनी एक सीट, बस में अपनी सीट एक वाइट मैन को देने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated. और उस दिन से स्टूडेंट्स, अमेरिका के अंदर एक अनइक्वलिटी को लेकर के एक बड़ा ह्यूज मूवमेंट स्टार्ट हुआ, which came to be known as the Civil Rights Movement. स्टूडेंट्स, इस राइट को जो रोजा पार्क्स के रिफ्यूज़ल के बाद स्टार्ट हुआ अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसे सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जाना गया. द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन. स्टूडेंट्स, 1964 के इस सिविल राइट्स मूवमेंट के अंदर ये प्रोहिबिट किया गया था कि किसी भी अफ्रीकी अमेरिकन के साथ उसके रिलीजन और नेशनल ओरिजिन या रेस के कारण डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, वो गैरकानूनी होगा. इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेट अप फॉर देम. स्टूडेंट्स, इस मूवमेंट के बाद ये भी कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सभी स्कूल्स के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा जो स्पेशल उन्हीं के लिए बनाए गए थे. एग्जैप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स
और प्लेस ऑफ बर्थ। स्टूडेंट्स, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड्स पर किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, मना करता है। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या किसी अन्य के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regards to. स्टूडेंट्स, किसी भी नागरिक के साथ उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या किसी अन्य कारण से उसे किसी सार्वजनिक जगहों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट्स, जैसे शॉप्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं। इन प्लेसेस पर आप किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के कारण जाने से नहीं रोक सकते। और द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट maintained wholly or partly out of the state funds or dedicated to the use of the general public. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रिजॉर्ट्स हैं, जो पूरी तरह से या पार्टली जिसमें सरकार फंड्स इन्वॉल्व हैं, उन जगहों पर आप किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसकी लिंग, उसकी जाति, उसके जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये सभी व्यक्तियों के लिए इनकी एक्सेस होगी। सभी व्यक्ति, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग यहाँ इन जगहों पर जा सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। It means that all adults, those who are 18 and above, citizens have the right to vote irrespective of their social or economic backgrounds. Students, universal adult franchise का meaning है कि every adult who have completed the age of 18 year have the right to vote irrespective of their social or economic backgrounds. देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वयस्क नागरिक जिसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, उन सभी को वोट देने का अधिकार है, फिर चाहे उनका रिलीजन कोई भी हो, उनकी कास्ट कोई भी हो, उनका सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। डिग्निटी, दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड द अदर पर्सन्स एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। स्टूडेंट्स, डिग्निटी का अर्थ है कि आप दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करें, उन्हें दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट के योग्य समझें। आप अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। हर व्यक्ति समाज में सम्मान चाहता है, ऐसे ही हमें दूसरे व्यक्तियों को भी रिस्पेक्ट देनी होती है। दैट इज डिग्निटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दिस इज ए डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पीपल, लोगों और गवर्नमेंट के लिए क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस होंगे, ये सब लिखा जाता है, जिनका पालन वहाँ के सिटीजन्स और गवर्नमेंट्स दोनों को करना होता है। संविधान क्या है? यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें देश की जनता व सरकार, सिटीजन एंड गवर्नमेंट द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को लिखा जाता है। सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था? सिविल राइट मूवमेंट क्या था? ए मूवमेंट दैट बिगेन इन यूएसए इन 1950s in which African American people demanded equal rights
and an end to racial discrimination. Students, सिविल राइट्स मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो 1950s में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टार्ट हुआ, और इस राइट के द्वारा वहाँ के जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल थे उन्होंने इक्वल राइट्स की डिमांड की और उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एंड करने की डिमांड भी की। एक ऐसा आंदोलन था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950s के डिकेड में चला, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने और इक्वल राइट्स की मांग की थी।